हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गर्ल्स वर्दी की जो ट्रिलॉजीज़ हैं, यानी फर्स्ट ट्रिलॉजी और सेकंड ट्रिलॉजी एक साथ में लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये जो फोरसाइट सागा जो ट्रिलॉजी है इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर जो है ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग क्विज़ करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तो शुरू करते हैं हम लोग फोरसाइट सागा जो है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की। दोस्तों, इसके कैरेक्टर्स आपको जो है, हालांकि इसके कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, आपको याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। ये चीज़ सबसे पहले साइन आप देखिएगा, ये जो ब्लू कलर का है ये सब ओल्ड फोरसाइट है, ठीक है। और इसमें जो हल्की सी ये लगी है जिस पर रेड कलर का जो है वो डिज़ाइन बनी हुई है, ये यंग फोरसाइट है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये जो जिस पे ब्लू कलर का है ये लगा हुआ, ये भी यंग फोरसाइट के जो है चिल्ड्रंस हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो ओल्ड फोरसाइट्स हैं वो कौन कौन है, ठीक है। तो ओल्ड फोरसाइट्स जो हैं ये हमारे सबसे पहले कौन है, एन है, उसके बाद जोलियन है, उसके बाद जेम्स है, और स्वीथिन है, रोजर है, जूलिया है, हेस्टर, सुसेन और टिमोथी और निकोलस। ये सब हमारे कौन से हैं, ये सब ओल्ड फोरसाइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। ओल्ड फोरसाइट्स हैं, आप लोग इन पे ध्यान दीजिएगा। और अब ओल्ड फोरसाइट्स में जो अगर हम लोग बात करते हैं तो ओल्ड फोरसाइट्स में जो सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है रिचेस्ट फोरसाइट कौन है, तो रिचेस्ट जो है ये रिचेस्ट है हमारा निकोलस, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है, ओल्डेस्ट मेंबर कौन है फोरसाइट फैमिली का, तो ये है हमारा टिमोथी। टिमोथी जो है सबसे ओल्डेस्ट फोरसाइट फैमिली का मेंबर है, जिसकी उम्र जो है 101 साल हो रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सबसे एल्डेस्ट कौन है, ये हमारा एल्डेस्ट है एन, ठीक है दोस्तों। तो अब हम उसके बाद ये तो हो गए हमारे ओल्ड फोरसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं इनकी फैमिली से कौन कौन से लोग रिलेटेड हैं, ठीक है। अब यंग फोरसाइट्स की हम लोग बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो है ये जोलियन की फैमिली है, ठीक है। इसी के ही कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो यंग जोलियन जो है, ठीक है, यंग जोलियन की 3 वाइफ्स हैं। यंग जोलियन की जो है 3 वाइफ्स हैं, कौन कौन सी हैं, फ्रांसिस है, हेलेन है और इरीन है, ठीक है। इरीन है, हेलेन है और फ्रांसिस है। दोस्तों, ये जो यंग जोलियन है, इसकी फ्रांसिस से जो है एक बेटी है जून, और जून का एक मंगेतर है फिलिप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हेलन है, हेलन का जो है एक बेटी है और एक बेटा है, एक जॉली और हॉली, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर में कि जॉली हॉली जो है किसके बेटे थे, यानी कि उनकी मम्मी का नाम क्या था, हेलन था या हेलन के 2 बच्चों के नाम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इरीन जो है, इरीन का एक बेटा होता है जोलियन, जिसे जॉन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई हमारी किसकी, जोलियन की फैमिली। उसके बाद जेम्स। अब हम लोग जेम्स की बात करेंगे तो जेम्स की पत्नी है इमली, ठीक है दोस्तों, इमली इनकी पत्नी है। उसके बाद इन दोनों का जो है एक बेटा है वो है सोम्स, ठीक है, और बेटी जो है वो है विनीफ्रेड, ठीक है। अब सोम्स की जो है 3 पत्नी, सोम्स की जो है पत्नियां 2 हैं, ठीक है। एक तो इरीन है और दूसरी कौन है, एनेट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी जो पत्नियां हैं जिसमें से एक पत्नी जो है, ठीक है, एनेट का जो बेटा है वो है फ्लोअर, और फ्लोअर जो है वो किससे लव करती है,
ये जो यंग जोलियन का जो बेटा है जॉन, उससे ये लव करती है। हालांकि ये जो पत्नी फ्लोर जो है, ये पत्नी किसकी होती है? माइकल माउंट की, ठीक है, लेकिन जो है इससे ये प्यार करती है। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ तक इनका जो है हो गया। उसके बाद जो इनकी जेम्स की एक बेटी है, यानी कि विनीफ्रेड जो है, ठीक है, इसका जो है हस्बैंड कौन है? ये मोंटी डार्ले, या जो है जिसको बोलते हैं मॉन्टेक। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है यानी कि विनीफ्रेड और मोंटेक के जो है बच्चे जो हैं वो कौन कौन से हैं? मोंटेक के बच्चे हैं वाल, कौन कौन से हैं? ये वाल है, ये इमोजन है, मॉड है और बेंडिक्ट है। ठीक है, यानी कि ये सन है, ये डॉटर है, ये भी डॉटर है और ये सन है, यानी कि 2 बेटियां और 2 बेटे। ठीक है दोस्तों, वॉल जो है ये जो है ये फ्यूचर वाइफ है होली की, लेकिन ये शादी किससे करती है? बाद में जो है शादी भी होली से कर लेती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? अब अगले कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो है एक हमारा कैरेक्टर है स्वीटिन, तो इसमें कुछ बस यही है, इसका कुछ नहीं है। ये रॉजर जो है, रॉजर ध्यान दीजिएगा कि रॉजर जो है ओरिजिनल फोरसाइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोरसाइट फैमिली में ओरिजिनल फोरसाइट कौन है? तो वो रॉजर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जूलिया, इसका कोई कैरेक्टर बस खाली ओल्ड फोरसाइट में दिखाया गया है। हेस्टर जो है ये भी उसमें है। उसके बाद सूसन, सूसन के जो है एक बेटा और एक बेटी है, एक गाइल्स है और दूसरा जो है डॉटर क्या है? जेसी है। ठीक है दोस्तों, रॉजर जो है ये ओरिजिनल फोरसाइट है, इसका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा कौन है? ये जॉर्ज है और बेटी कौन है? फ्रेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो हो गए सारे हमारे कैरेक्टर्स। उसके बाद ये देख लीजिए, इसमें जो जो सोम्स हमारा कैरेक्टर दिखाया गया है, सोम्स इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द फर्स्ट वर्क ऑफ द ट्रिलॉजी मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो सोम्स कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इनकी ट्रिलॉजी की बात करते हैं, शुरुआत इनकी ट्रिलॉजी की करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिलॉजी इनकी कौन सी है? दोस्तों ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, मैंने सारे कवर किए हैं और सारे लगभग 11 इंटरल्यूड और प्लेस को मिलाकर बना है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन देखिएगा आपको पूरा सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों मेन ऑफ प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये इनकी फर्स्ट ट्रिलॉजी का फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट ट्रिलॉजी का फर्स्ट वर्क है। ये जो है 1906 में आया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये फर्स्ट ट्रिलॉजी फोरसाइट सागा, ये 1906 से 1921, ये जो है 1922 में पब्लिश हुई, यानी कि इसके 1906 से लेकर 1921 तक इन्होंने लिखा और ये ट्रिलॉजी के रूप में पब्लिश हुआ है 1922 में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लीजिए कैरेक्टर जो है, आप मेन कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स जो है, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा है ओल्ड जोलियन का। ठीक है, ये क्या है? ही ब्रॉट अप हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, उसके बाद यंग जोलियन क्या है? ही इज़ आउट ऑफ होम। ठीक, जून फोरसाइट क्या है? डॉटर ऑफ यंग जोलियन, लव्स विद हर ग्रैंडफादर ओल्ड जोलियन। ठीक है, इसमें ओल्ड जोलियन जो है वो क्या है? ग्रैंडफादर है किसका? यानी जून फोरसाइट का। ठीक है, और ये जून फोरसाइट का पापा कौन है? यंग जोलियन। उसके बाद इसमें जेम्स जो है वो है सन किसका? सोमेस का, सोम्स का। सोम्स जो है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, रिच मैन, थिंक्स हिज वाइफ ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा रिच है और ये अपनी पत्नी को भी जो है सोचता है कि ये भी मेरी प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, और इसकी पत्नी कौन है? इरीन है। इरीन क्या है? ब्यूटीफुल लेडी, वाइफ ऑफ सोम्स, लव्स फिलिप। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है इनकी वाइफ सोम्स की, ये किससे प्रेम करती है? फिलिप बोसनी से ये लव करती है। ये फियांसे है किसका? जून का, लवर ऑफ इरीन। ठीक है, फियांसे है किसका? ये जून है, जून फोरसाइट इसका क्या है? फियांसे है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लीजिए।
इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा कि सोम्स इज़ मेकिंग अ बिल्डिंग रॉबिन हिल। पूछा जा सकता है कि सोम्स जो है मैना प्रॉपर्टी में कौन सा बिल्डिंग बनवा रहा है, इसका नाम क्या है, तो रॉबिन हिल है, ठीक है। और जो फिलिप होता है यानी कि जो जो फियांसे है किसका, जून का, तो इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, आर्किटेक्ट होता है बिल्डिंग का। सोम्स मेक अ केस ऑन बेसिनी बिकॉज ऑफ सो मच एक्सपेंडिचर ऑन द बिल्डिंग ही बन द केस। ये जो है किसके ऊपर केस कर देता है, बेसिनी के ऊपर केस कर देता है। कौन, सोम्स कर देता है, क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खर्चा बिल्डिंग पर कर दिया होता है, इसीलिए। दोस्तों इसमें जो सोम्स दिखाया गया है ये जो है, सोम्स रेप्ड हिज वाइफ एंड सी लेफ्ट हिम। सोम्स जो है अपनी वाइफ का ही रेप करता है और जो है उसे उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है हु रेप्ड इरीन, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें इसका हस्बैंड सोम्स ही इसका रेप करता है, ठीक है। उसके बाद जो बोसिने है ये जो है डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पे एन छूट गया, तो इन एन एक्सीडेंट, ठीक है दोस्तों। इरीन रिटर्न टू हर हस्बैंड, इरीन जो है जब ये बोसिनियो मर जाता है उसके बाद जो है इरीन जो है अपने हस्बैंड सोम्स के पास लौट आती है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये नॉवेल का एंड हो जाता है हमारा, ठीक है, मैना प्रॉपर्टी का एंड होता है जब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के पास लौट आती है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है आता है हमारा इन चांसरी, ठीक है दोस्तों। जो हमारा अगला है इन चांसरी, तो इन चांसरी में देखिए क्या होता है दोस्तों। इन चांसरी में थोड़े से कैरेक्टर देख लीजिए। इन चांसरी जो है कब आया है, ये हमारा 1920 में आया है, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए हैं, यंग जोलियन दिखाया गया है, सोम्स दिखाया गया है और एनेट दिखाई गई है। यंग जोलियन के जो है क्या है, ये फर्स्ट वाइफ इसकी है जून और सेकेंड वाइफ इसकी है कौन सी, जॉली फॉरसाइट, ठीक है। और इसकी जो है डॉटर दिखाई गई है कौन, होली फॉरसाइट। उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पर विनिफ्रेड दिखाया गया है और मोंटे डार्टी दिखाया गया है। ये जो है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका एक बेटा है बाल डार्टी, ठीक है। और बाल डार्टी जो है वो जो है लवर है किसका, ये हॉली फॉरसाइट का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो है यंग जोलियन दिखाया गया है। यंग जोलियन और इरीन का फिर से आया है और इसमें जो है जॉन फॉरसाइट है, ये लवर है फ्लोअर का, ठीक है दोस्तों। तो दिस पार्ट टेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ सोम्स एंड हिज सिस्टर विनिफ्रेड। इसमें जो है किसकी कहानी दिखाई जाती है, सोम्स की और उसकी सिस्टर जो है विनिफ्रेड की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सोम्स वांट्स अ बेबी सो ही मैरीज एनेट, ठीक है। इरीन से जो है उसके बेबी नहीं हो रहे होते हैं तो इसलिए जो है वो क्या चाहता है कि कोई बेबी हो जाए, इसलिए वो एनेट से शादी कर लेता है। विनफ्रेड लीव हर हस्बैंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, विनफ्रेड जो है अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। यंग जोलियन लेफ्ट हिज सेकेंड वाइफ एंड मैरिज टू इरीन, ठीक है। यंग जोलियन जो है अपनी वाइफ को छोड़ देता है और किससे शादी कर लेता है, सोम्स की पत्नी इरीन से, ठीक है दोस्तों। बोथ इरीन एंड यंग जोलियन वेंट्स टू पेरिस। उसके बाद ये जो है यंग जोलियन और इरीन जो है कहाँ चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं। जोली डज नॉट लाइक बाल एंड चैलेंज हिम टू फाइट बुअर बार, ठीक है, इन अफ्रीका वेयर जॉली डाइड ड्यू टू फीवर, ठीक है। फीवर से वो मर जाता है और उसमें जो है एक फ़ाइट दिखाई जाती है किससे, चैलेंज लड़ने के लिए बोअर बार से, ठीक है दोस्तों। एक बोअर बार की फ़ाइट होगी, उसमें जो है लड़ने के लिए जॉली जो है उसे वेल को जो है कहती है कि तुम लड़ो, लेकिन जो है बेचारा जॉली जो है इसमें मर जाता है, ठीक है। जॉन वाज बॉर्न एंड फ्लोर वाज बॉर्न, और यहाँ पर जो है जॉन का और फ्लोर का जन्म होता है और यहीं पर जो है ये नॉवेल एंड्स हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला जो है हमारा इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड इसमें जो है इंडियन समन ऑफ फॉरसाइट है, ये जो है आया है 1918 में
और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए हैं? ओल्ड जूलियन दिखाया गया है, ठीक है। ही डाइड इन दिस पार्ट, ओल्ड जूलियन जो है इसमें मर जाता है। उसके बाद इसमें कैरेक्टर दिखाया गया जून, सोम्स दिखाया गया है और इरेन दिखाई गई। इरेन सोम्स डज नॉट अपीयर इन दिस पार्ट, अपीयर नहीं होता है लेकिन कैरेक्टर जो है इसका नाम आता है। इरिन जो है स्टार्टेड टू लिव इन अ फ्लैट एंड स्टार्टेड हर लिवलीहुड एज अ म्यूजिक टीचर, इसमें जो है ये म्यूजिक टीचर का काम करने लगती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो है थोड़े से कुछ है देख लीजिएगा कि जून फोर्स हर ग्रांड पा टू बाई रॉबिन हिल, ही बॉट एंड लिव्स विद हर, ठीक है। जून जो है फोर्स करती है अपने ग्रैंड पा को कि जो है रॉबिन हिल को आप खरीद दीजिए, और वो खरीद लेते हैं और वो दोनों इस पे रहने लगते हैं। इरीन गोज टू रॉबिन हिल एंड मीट टू ओल्ड जोलियन मेड हिम प्लीज्ड। इसके बाद इरीन जो है कहाँ जाती है? रॉबिन हिल में जाती है और किससे मिलती है? ओल्ड जोलियन से मिलती है। सो ओल्ड जोलियन लेफ्ट $15,000 फॉर हर बिफोर हिज डेथ, ठीक है। और इसीलिए जो है ओल्ड जोलियन जो है मरने से पहले जो है अपने $15,000 जो है किसके लिए छोड़ जाता है? इरीन के लिए, ठीक है। एंड मेड ट्रस्टी ऑफ इरीन टू हिज सन यंग जोलियन, और उसको ट्रस्टी बना देता है अपने जो सन है यंग जोलियन के लिए, ठीक है दोस्तों। ओल्ड जोलियन डाइड इन रॉबिन हिल, ठीक है, अंडर द ओक ट्री, ठीक है। ओल्ड जोलियन जो है रॉबिन हिल में मरता है, कहाँ पे मरता है? ओक ट्री के नीचे। दोस्तों यहाँ पर जो है जब ये ओल्ड जोलियन इसमें मर जाता है तो यहाँ पर ये इंटरल्यूड जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला जो हमारा नॉवेल है अवेकनिंग। अवेकनिंग नॉवेल जो है ये हमारा, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए हैं अवेकनिंग में दोस्तों? यंग जोलियन दिखाया गया है, यंग जोलियन जो है और उसके बाद जॉन दिखाई गई, जॉन दिखाया गया है, और फ्लोर दिखाई गई है, सोम्स दिखाया गया है, एनेट दिखाई गई। सोम्स और एनेट जो है सोम्स का कैरेक्टर जो है ज़्यादातर सभी में आता रहता है, ठीक है। सोम्स है, इसकी वाइफ जो है एनेट है। अभी मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया था कि जो है ये जब ये बेबी चाहता है इसीलिए एनेट से शादी करता है, और असल में इरीन जो है इसकी वाइफ है, ठीक है, ये दूसरी शादी करता है। तो सोम्स और एनेट की जो है डॉटर है कौन? फ्लोर। फ्लोर जो है ये क्या है? ये ग्रोइंग ओल्ड। ये फ्लोर जो है वो फ्यूचर लवर है किसकी? जॉन की, ठीक है। जॉन कौन है? ही इज़ 8 ईयर ओल्ड, लव्स हिज मदर टू मच, ठीक है। इसमें यंग जोलियन और इरीन जो है जब ये शादी करते हैं तो इनका बेटा है जॉन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो जो थोड़े से पॉइंट्स हैं। जॉन इज़ वेरी इमेजिनेटिव बॉय एंड ही वांट्स टू बी अ पोएट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जॉन पोएट बनना चाहता है, नॉट अ पेंटर लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह पेंटर नहीं बनना चाहता है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट जॉन एंड फ्लोर, ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? जॉन एंड फ्लोर के बारे में होती है। दे आर ग्रोइंग यंग, ठीक है। द इंटरल्यूड, अब जैसे ही वो लोग यंग हो रहे होते हैं यहीं पर ये इंटरल्यूड समाप्त हो जाता है दोस्तों हमारा। अब उसके बाद आता है हमारा टू लेट, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारा इसका लास्ट जो रहता है हमारा नॉवेल टू लेट। टू लेट कब आया दोस्तों? 1921 में। तो इसमें जो है कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए हैं? इसमें हमारा यंग जोलियन दिखाया गया है, ठीक है, ये फादर ऑफ जॉन है। इरीन जो है इसकी मदर है किसकी? जॉन की। जॉन की मदर इरीन है और फादर कौन है? यंग जोलियन है, ठीक है। और जॉन का जो है एक सिस्टर है हॉली, और इसका जो है मतलब जीजा है यानी ब्रदर इन लॉ है वॉल, ठीक है। ये ट्रेंड हॉर्स रेसेस, ट्रेंड टू हॉर्स रेसेस, ये जो है हॉर्स रेसेस को ट्रेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी सोम्स है और एनेट दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों। ये जो है यहाँ पर सोम्स क्या करता है? इसमें कलेक्ट करता है पेंटिंग्स को, ठीक है। बिगिन टू लव आ मैन प्रॉस्पर, ठीक है। ये जो है क्या करती है? ये अब लव करना शुरू कर देती है एक मैन को, ठीक है। कौन है वो मैन? प्रॉस्पर। और इसमें जो है इसकी तो डॉटर है फ्लोर, ये जो है लव किससे करती है? जॉन से, ठीक है।
लेकिन इसमें एक कैरेक्टर और दिखाया गया है, माइकल मॉन्ट। ये पेंटर है, ये लव करता है किसको? फ्लोअर को। अब इसमें नया कैरेक्टर बढ़ गया है हमारा माइकल मॉन्ट और प्रॉस्पर। ठीक है दोस्तों। इसमें जो प्रॉस्पर है लवर ऑफ एनेट है, हु टोल्ड फ्लोअर द पास्ट ऑफ हर पेरेंट्स। ये जो है फ्लोअर को बताते हैं कि जो है उसके माता पिता का पास्ट क्या रहा है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो है इससे कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो इसमें जो है हमारे मोंटी डार्टी डाइड इन दिस पार्ट। मोंटी डार्टी जो है वो क्या होता है, इसमें मर जाता है। सोम्स सा इरीन एंड जॉन एंड इरीन आफ्टर 20 ईयर्स। इसमें सोम्स जो है इरीन को और अपन जो इसका बेटा जो है जॉन, इसको जो है कब देखता है? 20 साल के बाद मिलता है या देखता है। ठीक है। जॉन एंड फ्लूअर मेट इन द होम ऑफ बोल एंड हॉली एंड बिगेन टू लव ईच अदर। ठीक है। जॉन और फ्लूअर जो है मिलते हैं किससे? बॉल से और होली से, और ये जो है प्रेम करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जॉन एंड फ्लूअर डू नॉट नो अबाउट द पास्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है। जॉन और फ्लूअर जो है अपने माता पिता के पास्ट के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्लूअर केम टू नो अबाउट द पास्ट बाय प्रॉस्पर एंड विनीफ्रेड। ठीक है दोस्तों। ये जो है फ्लूअर जो है अपने माता पिता के पास्ट के बारे में जान लेती है किसके द्वारा? प्रॉस्पर के द्वारा। ठीक है। इरीन डू नॉट वांट दैट जॉन हर सन मैरी टू फ्लूअर। इरीन को नहीं पता होता है कि उसका बेटा जॉन जो है शादी करने वाला है किससे? फ्लूअर से। सोम्स केम टू नो अबाउट द अफेयर बिटवीन एनेट एंड प्रॉस्पर। सोम्स जो है उसको पता चल जाता है किसके अफेयर के बारे में? एनेट और प्रॉस्पर के बारे में। फ्लूअर वांट टू मैरी जॉन बट यंग जोलियन टेल्स हिम थ्रू अ लेटर एंड यंग जोलियन डाइड सो जॉन लेफ्ट फ्लूअर। ठीक है। यंग जोलियन जो है क्या है? मर जाता है, और इसलिए जो है जॉन जो है लेफ्ट कर देता है किसको? फ्लूअर को। उसके बाद जॉन एंड हिज मदर गो टू कोलंबिया। और उसके बाद जो है इसमें जॉन और उसकी माँ जो है कहाँ चली जाती हैं? कोलंबिया में चली जाती हैं। फ्लूअर मैरिज टू माइकल मॉन्ट। और फ्लूअर जो है किससे शादी कर लेती है? माइकल मॉन्ट से। उसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि एट दिस ट्रिलॉजी एंड्स। इसमें क्या होता है जब ये ट्रिलॉजी एंड होती है तब when Timothy died, Soames become alone and he thinks to let his house। ठीक है। टिमोथी जब डाइड हो जाता है तो सोम्स सोचता है कि जो है अब अपने जो है मकान को मैं क्या करूँगा? टू लेट कर दूंगा, और इसीलिए इसका टाइटल टू लेट रखा गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इनकी सेकेंड ट्रिलॉजी पर। इनकी सेकेंड ट्रिलॉजी जो है आपको पता ही होगा, सेकेंड ट्रिलॉजी का टाइटल क्या है? मॉडर्न कॉमेडी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है 1924 से 1928 तक लिखी गई है, और 1928 में ये पब्लिश हुई है। तो इसमें जो है सबसे पहला हमारा जो वर्क है, यानी पहला नॉवेल है द वाइट मंकी। दोस्तों वाइट मंकी जो है इसमें जो कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए। द वाइट मंकी में इसमें जो है सोम्स है, और इसका एक फ्रेंड दिखाया गया है विनफ्रीड डोजर्ट। ठीक है। ये जो है सोम्स इसमें क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोविडेंशियल प्रीमियम रिसरेंस सोसाइटी। ये जो है PPRS जो एक कंपनी है उसका जो है क्या बन जाता है? बोर्ड मेंबर बन जाता है इसका। और जो इसका फ्रेंड है विनफ्रीड डिजर्ट, ये क्या है? पोएट है, फ्रेंड टू सोम्स है। ये माइकल मॉन्ट पब्लिश्ड हिज 2 पोएम्स बिगिन टू लव फ्लोअर। ये कहाँ जाता है? गो टू अरब। ये अरब भी जाता है। उसके बाद इसमें जो है और कौन दिखाया जाता है?
इसमें सोम्स का एक मैनेजर है, वो कौन सा है? एल्डरसन है। ये क्या है? मैनेजर है PPRS का। लेफ्ट कंट्री व्हेन ही वाज ओपन, ठीक है, जब इसके सच के बारे में पता चल जाता है ये जो है कंट्री छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद इसमें एक जो है इसका क्लर्क दिखाया जाता है। कौन है ये? बटरफील्ड, ये क्लर्क है PPRS में। ये टोल्ड सोम्स अबाउट द चीटिंग ऑफ एल्डरसन। ये जो है सोम्स को बताता है कि जो इसका जो मैनेजर है एल्डरसन, इसने क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं। ठीक है दोस्तों। माइकल माउंट कौन है? ये पब्लिशर है, ठीक है। ये माइकल माउंट जो है लास्ट वाले में एंड जो होता है टू लेट में, इसमें जो है इसकी शादी हो जाती है, तो ये जो है वाइफ है, और इनका जो है दोनों का बेटा है एक, कौन? क्रिस्टोफर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, नया कैरेक्टर कौन सा है? विक्टोरिन, ठीक है, और टोनी। ठीक है। टोनी क्या है? ये विक्टोरिन जो है, ये जो है इसकी वाइफ है टोनी की। स्टार्टेड एज अ मॉडल ऑफ अ पेंटर बाय गिविंग न्यूड पोज। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि न्यूड पोज जो है कौन कौन, मतलब कौन देता है? तो ये जो है विक्टोरिन है। उसके बाद टोनी कौन है? ये पुअर मैन है, ठीक है, हु स्टोल्स बुक्स फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस फॉर टू बाय मेडिसिन एंड फूड। ही स्टार्टेड टू सेल बलून्स। ठीक है। तो इसमें जो है बुक्स की चोरी कौन करता है? टोनी करता है, ठीक है, अपने मालिक के यहाँ से। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ये कैरेक्टर्स हैं द वाइट मंकी में, यानी कि जो इसका मॉडर्न कॉमेडी का पहला नावल है, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है PPRS इन्वेस्टेड मच मनी इन यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करता है कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में। उसके बाद बटरफील्ड कॉट हिज मैनेजर टॉक टू अ जर्मन मैन एंड अक्यूज्ड ऑफ ब्राइब। मैनेजर डिसमिस्ड हिज क्लर्क। ये जो है क्लर्क जो है ये जब रंगे हाथों पकड़ लेता है तो मैनेजर क्या करता है? क्लर्क को डिसमिस कर देता है। ठीक है। लेकिन जब ये क्लर्क जो है किसे बताता है? सोम्स को बताता है इसकी पूरी सच्चाई, तो ये हमारा जो मैनेजर है वो भाग जाता है देश छोड़कर। उसके बाद व्हेन इल्डर फाउंड गिल्टी ही लेफ्ट द कंट्री। ये भाग जाता है। सोम्स रिजाइंड हिज पोस्ट। उसके बाद सोम्स भी जो है अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। सोम्स रिक्वेस्टेड माइकल टू गिव अ जॉब टू हिज क्लर्क बटरफील्ड। ठीक है, ये रिक्वेस्ट करता है किससे? माइकल से, कि जो है वो उसके क्लर्क को, बटरफील्ड को, कहीं जॉब दिलवा दे। टोनी एंड विक्टोरिन स्टोरी। इसमें जो है टोनी और विक्टोरिन की स्टोरी दिखाई गई है, इसमें दिखाई गई है। फ्लोअर डिड नॉट लव माइकल बट देयर रिलेशन बिकम्स गुड व्हेन फ्लोअर गिव्स बर्थ अ बेबी बॉय। इसमें जो है लास्ट में क्या होता है कि इन लोगों का रिश्ता माइकल और फ्लोअर का अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब ये जो है एक बेबी बॉय को जन्म देते हैं यानी कि फ्लोअर, तब जो है इनका रिश्ता अच्छा हो जाता है। और जैसे ही बेबी का यहाँ पर जन्म होता है तो ये पार्ट जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी द वाइट मंकी का जो पार्ट रहता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला जो है द सिल्वर स्पून। ठीक है दोस्तों, सिल्वर स्पून जो है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ माइकल माउंट एंड फ्लोअर। ये जो है माइकल माउंट और फ्लोअर की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। अभी माइकल आपने देखा था कि जो है उसमें जो फ्लोअर है एक बेबी को जन्म देती है, तो जो है इनका रिश्ता और अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फिर वही सोम्स दिखाया जाता है। सोम्स जो है क्या करता है? इंसल्ट कौन है ये? मार्जोरी फेरर। उसके बाद माइकल माउंट और फ्लोअर फोरसाइट इसमें दिखाए गए हैं। ये माइकल माउंट क्या करता है? जॉइंस पॉलिटिक्स बिफोर 1 ईयर ऑफ क्रिस्टोफर्स बर्थ। जब इनका बच्चा होता है यानी क्रिस्टोफर फोरसाइट फ्लोअर और माइकल का, तो जो है ये जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। बिकम्स ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर। इसमें जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर बन जाता है। फ्लोअर क्या करती है? स्टार्टेड टू हेल्प हर हस्बैंड एंड मीट्स न्यू पीपल एंड इनवाइट्स देम फॉर द पार्टी फॉर
सपोर्टिंग हर हस्बैंड, ठीक है, जो भी ये न्यू लोगों से मिलती है और उनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड को आप सपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद इसमें एक दिखाया गया कैरेक्टर मार्जोरी फेरियर, ये जो है इसकी जो इसका सोम्स जो है इंसल्ट करता है। ये एक्ट्रेस होती है, ए फ्री वुमेन व्हेन सी टॉक बैड अबाउट फ्लोअर सोम्स इंसल्टेड हर मच, ठीक है। जब ये उसके बारे में गलत सलत बोलती है फेरियर के बारे में कि जो है ये नए नए लोगों से मिलती है और जो है अपने पति को सपोर्ट करवाने के लिए ये जो है कई लोगों से नाजायज़ रिश्ता बनाती है, तब इसका सोम जो फ्लोअर का पिता है सोम्स, वो जो है इसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद इसमें फ्रांसिस बिलमॉन्ट दिखाया गया है। ये कम्स टू इंग्लैंड एंड लिव्स विद फ्लोअर एंड माइकल, ये जो है इंग्लैंड से वापस आता है और फ्लोअर और माइकल के साथ रहने लगता है। बिगिन टू लव मार्जोरी बट लेफ्ट देयर होम व्हेन दे डिस्प्यूटेड, मार्जोरी और फ्लोअर, जब फ्लोअर और मार्जोरी की जो है लड़ाई होती है तो जो है क्या होता है, ये उनका घर छोड़ देता है, किसका, फ्लोअर का घर छोड़ देता है। और इसमें जो एक दो साइड कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं, साइड कैरेक्टर जॉन दिखाया गया है, जॉन की वाइफ एनेट दिखाई गई है और इसका जो है एनेट का भाई दिखाया गया है फ्रांसिस बिलमॉन्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोअर इंसल्ट मार्जोरी टू राइट बैड लेटर्स टू हर फ्रेंड, ठीक है। फ्लोअर जो है इंसल्ट करती है किसकी, मार्जोरी की, टू राइट बैड लेटर्स टू हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखकर। मार्जोरी मेड अ केस ऑफ डिफेमेशन ऑन सोम्स एंड फ्लोअर्स, जो है मार्जोरी जो है केस कर देती है किस पर, सोम्स और फ्लोअर पर, काहे का, डिफेमेशन, यानी कि जो है उसको डिफेम करने के लिए। सोम्स एडवोकेट, जो है सोम्स इसमें खुद एडवोकेट बनता है और जो है वकालत करता है, बन द केस एंड मेक रॉन्ग मार्जोरी, और जो है मार्जोरी को गलत साबित कर देता है। फ्रॉम दिस इवेंट फ्लोअर्स फ्रेंड मेक अ डिस्टेंस टू हर, और इस इवेंट के बाद जो है फ्लोअर के जो भी फ्रेंड्स रहते हैं वो इससे दूरी बनाने लगते हैं। मार्जोरी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ फ्रांसिस, मार्जोरी जो है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, फ्रांसिस का। फ्रांसिस वही जो फ्लोअर और माइकल के घर पे रहता है, ठीक है, जो इंग्लैंड से वापस आया था। फ्रांसिस बिकम सैड एंड सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, ही वाज अबाउट टू डाइट बट फ्लोअर केयर्स हिम। फ्रांसिस क्या होता है कि ये जो है निमोनिया से ग्रसित हो जाता है और ये मरने ही वाला होता है, तब फ्लोअर जो है इसकी देखभाल करती है। आफ्टर रिकवरिंग फ्रांसिस गोज़ टू अमेरिका, और जब ये ठीक हो जाता है तो ये अमेरिका चला जाता है और यहीं पर से जो है ये नॉवेल जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ये साइलेंट बूइंग अगला जो है हमारा है, ये साइलेंट बूइंग, ये इंटरल्यूड है। इसमें जो है कौन कौन दिखाया गया, पहले सबसे पहले ये साइलेंट बूइंग जो है 1927 में ये लिखा गया है। दिस इंटरल्यूड टेल्स अबाउट जॉन हाउ ही गोज़ टू कनाडा एंड मेरी टू एन बिलमॉट, ठीक है। तो इसमें कैसे दिखाया जाता है कि जो है वो कहाँ जाता है, कनाडा जाता है और कैसे उससे शादी करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए गए, इरीन, जॉन, एन बिलमॉट और फ्रांसिस बिलमॉट, ठीक है दोस्तों। इरीन कौन है, मदर ऑफ जॉन है, ठीक है, याद करिएगा सबसे पहले चैप्टर में आया था मैना प्रॉपर्टी में, इरीन और सोम्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। तो उनका बेटा है कौन, जॉन। जॉन लिव्स इन कनाडा, लव्स एन एंड मैरिड टू हर। इसमें जो है जॉन जो है किससे प्रेम करता है, एन बिलमॉट से करता है और उससे शादी कर लेता है। अब एन बिलमॉट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। एन बिलमॉट जो है सी लव्स जॉन एट द एंड ऑफ दिस पार्ट दे मैरिड टू ईच अदर। लास्ट में जो है इसके एंड इंटरल्यूड जब एंड होता है तो ये दोनों शादी कर लेते हैं। फ्रांसिस बिलमॉन्ट क्या है, ये ब्रदर है किसका, एन बिलमॉन्ट का। इसमें यही कैरेक्टर दिखाए गए हैं, 4 कैरेक्टर, इन्हीं पे स्टोरी चलती रहती है। तो इसमें जो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, जॉन लिव्स विद हिज मदर इन कनाडा एंड अमेरिका, ठीक है, ये जो है कनाडा और अमेरिका में रहता है। वंस ही गो टू कैमडेन साउथ कैरोलिना, ठीक है, एक बार जो है कहाँ जाता है, कैमडेन जाता है और साउथ कैरोलिना जाता है। ही गोज़ टू हॉर्स रेस वेयर ही मेट एन
एन एंड फ्रांसिस, ये जो है एन और फ्रांसिस से कहाँ मिलता है, एक हॉर्स रेस में, ठीक है, और वहीं पर से इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे ही गोज़ टू बिलमॉन्ट्स फील्ड एंड बोथ एक्सप्रेस्ड देयर लव एंड गॉट मैरिड, और जो है अगले दिन जो है फील्ड पे जाता है और वहीं पे जो है अपने लव को जाहिर कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इनकी शादी हो जाती है। और जैसे इनकी शादी होती है यहीं पर ये जो है इंटरल्यूड एंड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर से एक इंटरल्यूड है, अगला इंटरल्यूड कौन सा है, पासर बाई, ये जो है कब आया, 1927 में। तो दिस इंटरल्यूड शोज द टूर ऑफ सोम्स एंड फ्लोअर एंड मीट्स इरेन, तो इसमें जो है इस इंटरल्यूड में टूर दिखाया जाता है, ठीक है, पासर बाई में टूर दिखाया जाता है कि टूर पे कौन कौन जाता है, सोम्स और उसकी बेटी फ्लोर जाती है, और ये लोग किससे मिलते हैं वहाँ पर, इरीन से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, इसमें सोम्स दिखाया गया है, फ्लोर दिखाया गया है, जॉन दिखाया गया है, एन दिखाई गई और इरीन दिखाई गई। तो सोम्स जो है कौन है, फादर ऑफ इरीन और एक्स लवर ऑफ इरीन, ठीक है। फ्लोर कौन है, ये डॉटर है सोम्स की, और एक्स लवर है किसकी, जॉन की। जॉन कौन है, ये हस्बैंड है किसका, एन का। एन कौन है, ये वाइफ है जॉन की, और इरीन कौन है, ये मदर है जॉन की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक पिता, एक बेटी, और एक माँ और एक बेटी और बहू, ठीक है, इसमें 5 कैरेक्टर ये दिखाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिएगा। इस इंटरल्यूड में कौन कौन से हैं कि फ्लोअर इज अलॉन एंड सी रिक्वेस्ट टू हर फादर फॉर अ वर्ल्ड टूर। फ्लोर बेचारी बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है और पापा से कहती है कि मुझे जो है वर्ल्ड टूर करा दो। तो माइकल डज नॉट गो टू विद देम ड्यू टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम, माइकल उनके साथ नहीं जाता है, और तो ये इसके पापा और ये फ्लोर चली जाती है। क्रिस्टोफर विल लीव विद हिज एनेट ड्यूरिंग दिस टूर सोम्स एंड फ्लोर। अच्छा, जो माइकल और फ्लोर का जो बेटा होता है क्रिस्टोफर, वो अपनी नानी के यहाँ ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने नानी लिख दिया है, आप लोग जो भी इसका नानी का रहता हो इंग्लिश में मुझे नहीं पता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसमें नानी इसकी कौन है, एनेट है, और उसके बाद ये जो है सोम्स और फ्लोर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन वाशिंगटन टू सी सेंट गार्डन्स स्टेचू गो टू द रॉक क्रीक सिमेट्री वेयर दे सा जॉन एंड इरीन एंड एन। ये लोग वाशिंगटन में क्या देखने जाते हैं, सेंट गार्डन्स स्टेचू देखने जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं द रॉक क्रीक सिमेट्री को देखने, और वहीं पर ये लोग किससे मिलते हैं, किसे देखते हैं, जॉन को और इरीन को और एन को, ठीक है दोस्तों। कहाँ देखते हैं, वाशिंगटन में। उसके बाद ये जो है सोम्स कम्स टू नो दैट इरीन एंड जॉन स्टे इन द सेम होटल। सोम्स को ये पता चलता है कि जो इरीन, एन और जॉन है ये जो है सेम होटल में ठहरे हुए हैं जिसमें सोम्स ठहरा हुआ है। व्हेन सोम्स सी इरीन ही रन्स अवे फ्रॉम देयर टू एस्केप फ्रॉम हर आइज। और जो है जब ये देखता है सोम्स की जो है ये इरीन को देखता है तो ये वहाँ से भाग जाता है ताकि जो है वो उसकी नज़रों से बच सके, और जैसे ये भाग जाता है यहीं पर ये इंटरल्यूड हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो इसका लास्ट है ट्रिलॉजी का, स्वैन सॉन्ग कब आया दोस्तों, ये 1928 में आया है। इसमें कैरेक्टर कौन कौन दिखाएंगे, सोम्स, फ्लोअर, जॉन और माइकल, ठीक है दोस्तों। सोम्स क्या है, ये इस नॉवेल में डाइड हो जाता है, सोम्स जो है स्वैन सॉन्ग में मर जाता है। फ्लोअर क्या है, ये स्टार्टेड वर्किंग क्लास गर्ल्स ए रेस्ट होम, ठीक है, रेस्ट होम में जो है क्या करती है, काम करने लगती है। जॉन क्या है, लेफ्ट फ्लोर इन द मिडिल ऑफ द नॉवेल, ये जो है फ्लोर को छोड़ देता है। उसके बाद माइकल क्या है, नाउ ही इज़ लिविंग विद द पुअर, ठीक है, ये जो है ये भी माइकल भी कैसे गरीब होकर जो है रहने लगता है, गरीबों के साथ रहने लगता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं दोस्तों ये देख लीजिएगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें क्या है कि पेंटिंग्स कॉट फायर फ्रॉम फ्लोअर्स सिगरेट,
ठीक है। ये जो है पेंटिंग्स जो सोम्स इकट्ठा करता है वो क्या उनमें आग लग जाती है, और किस वजह से लगती है कि जो फ्लोर जो है सिगरेट पीती है उसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। फ्लोर थिंक्स हर डिज़ायर ऑफ डेथ किल्ड हर फादर, ठीक है। तो जो है क्या करती है, जो ये सोचती है कि जो है वो मौत चाहती है, और इसी वजह से ये क्या करती है, ये किल्ड कर देती है अपने फादर को। एट लास्ट फ्लोर एंड माइकल लिव्स हैप्पीली, और अंत में जो है ये जो फ्लोर और माइकल जो है हैप्पीली रहने लगते हैं। सोम्स एंड फ्लोर कम बैक टू लंदन, और ये जो है अच्छा सॉरी इसमें दोस्तों मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, इसमें जो है पेंटिंग जब जल जाती हैं ये जो है सोचती है कि जो है वो खुद मर जाए और अपने फादर को भी मार दे, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अंत भला तो जग भला, फ्लोर और माइकल जो है बड़ी हैप्पीली रहने लगते हैं। सोम्स और जो है फ्लोर ये कहाँ चले जाते हैं, ये कम बैक टू लंदन, ये लंदन को चले जाते हैं। फ्लोर ओपन सा कैंटीन, ये कैंटीन ओपन कर लेती है। व्हेन जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 फॉर लेबर्स, ठीक है। जब जो है क्या होता है कि जनरल लेबर की स्ट्राइक होती है, कब तो ये जो है वहीं पर खोल लेती है। द बिगेस्ट स्ट्राइक बाय लेबर्स इन लंदन, ठीक है। सबसे जो बिगेस्ट स्ट्राइक है वो लंदन की, वो इसमें दिखाई गई है। कौन सी है, जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि वन डे फ्लोर सीज जॉन इन द स्ट्राइक, एक दिन जो है फ्लोर किसे देखती है स्ट्राइक में, जॉन को देखती है। द लव बिटवीन देम बैक्स अप एंड दे मेक अ फिजिकल रिलेशन, जो फ्लोर जब जॉन को देखती है तो उनके अंदर जो है प्रेम की भावना एकदम जो पुरानी जो सोई हुई थी वो जाग जाती है, और वो लोग क्या करते हैं फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट डे जॉन गोज बैक टू लीव और लेटर सेज ही डज नॉट वांट टू मीट हर अगेन बिकॉज हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, और नेक्स्ट डे क्या करता है, जॉन जो है वापस जाता है, ठीक है, और एक लेटर छोड़ जाता है, उसमें ये कहता है कि जो है वो उससे नहीं मिलना चाहता, यानी कि किससे, फ्लोर से नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि उसकी जो है वाइफ क्या है, प्रेग्नेंट है। सोम्स बिकम्स वेरी सैड टू सी द फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लिव्स विद द कंपनी ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। और क्या करता है सोम्स जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर, और क्या करता है, लिव्स विद द कंपनी ऑफ पेंटिंग्स, और जो है पेंटिंग्स की कंपनी इसके साथ रहने लगता है। उसके बाद वन नाइट ही वोक्स अप एंड सी द पेंटिंग्स काट फायर, एक रात जो है वो उठता है और देखता है कि जो है पेंटिंग्स में आग लग गई है। सी सेव सम पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग्स को बचा लेता है। व्हेन सोम्स सीज दैट द लार्ज पेंटिंग अबाउट टू फॉल फ्रॉम द विंडो वेयर फ्लोर इज स्टैंडिंग, ठीक है, और ये देखता है कि जो है एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो है किसके ऊपर गिरने वाली है, फ्लोर के ऊपर गिरने वाली है, जो कि नीचे खड़ी हुई होती है। सोम्स पुश्ड फ्लोर, ठीक है, सोम्स क्या करता है, सोम्स उसको हटा देता है, धक्का दे देता है, बट पेंटिंग फॉल्स ऑन हिम, और पेंटिंग जो है किस पर गिरती है, उसके ऊपर गिर जाती है। एंड सोम्स डाइड है, और यहीं पर जो है सोम्स जो है मर जाता है, और यहीं पर हमारी ये ट्रिलॉजी का एंड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपका जो ट्रिलॉजी, इनकी फर्स्ट ट्रिलॉजी सेकेंड ट्रिलॉजी मैंने आपको सारा क्लियर करा दिया है, और आप लोग इसका शायद स्टोरीज़ वगैरह नहीं मिलता है, तो मैंने जहाँ तक ढूंढा है, जहाँ तक मैंने टेक्स्ट से पढ़ा है, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो, ये मेरा एफर्ट्स अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही मेरा मनोबल बढ़ता है। और आप लोग जो है सब्सक्राइबर जो है नए सब्सक्राइबर जो भी आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, और आप लोग बस लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।